रात के 3:30 बजे एक औरत वॉशरूम गई। वापस आते वक्त खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे सुबह हो चुकी है। पहले उसे भ्रम लगा, पर जब ब्लाइंड्स हटाकर झांका तो आसमान में अचानक तेज रोशनी फटी, इतनी चुभने वाली कि आंखें खुलना मुश्किल था। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरा फिर लौट आया। वो चौंकी, मगर इससे आइसलैंड का कोई मौसमी असर मानकर सो गई। सुबह उसका बॉयफ्रेंड उठाने आया। दोनों 7 दिन की ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जब होटल रेस्टोरेंट पहुंचे तो सब खाली, न गेस्ट न स्टाफ। उन्होंने सोचा टाइम निकल गया होगा और बाहर खाने चले गए, पर बाहर का नजारा उन्हें जड़ कर गया। सुबह के 10:30 बजे सुनसान सड़कें, अजीब खामोशी। पहले लगा कहीं कोई बड़ा इवेंट है, पर शहर का हर कोना वीरान था, जैसे सब एक रात में गायब हो गए हों। डरते हुए वो सुपरमार्केट पहुंचे। उम्मीद थी लोग मिलेंगे, पर वहाँ भी खालीपन, न दुकानदार न ग्राहक। दिन भर ढूंढते रहे पर कोई नहीं मिला। थककर एक बार में रुके, देखा टीवी चल रहा है। चैनल बदलकर न्यूज देखी तो पता चला कल रात तक की खबरें थीं। उसके बाद सिग्नल गायब। अब उन्हें यकीन होने लगा कि शायद दुनिया में सिर्फ वही 2 बचे हैं। होटल लौटकर कॉल, मैसेज सब ट्राई किया, पर कोई जवाब नहीं। इंटरनेट खोला तो हर साइट कल रात के बाद अपडेट होना बंद। और झटका तब लगा जब पता चला दुनिया के बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स भी पूरी तरह खाली हैं। वे कार लेकर हाईवे पर निकल गए। उम्मीद थी किसी और सिटी में लोग मिलेंगे, लेकिन जहां भी गए वही वीरानी। धीरे धीरे खोजने का हौसला टूट गया। उन्होंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। सुपरमार्केट से ढेरों फूड, कारें और फिर एक आलीशान विला में शिफ्ट हो गए। शुरुआत में औरत को अपराध बोध हुआ, पर धीरे धीरे ये दोनों इस बिना नियमों बांधने वाली जिंदगी में खो गए। दिन भर घूमना, रात को बार में पार्टी, महंगे घरों में रहना, लेकिन ये स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं था। लड़का एक बार ट्रॉली से गिरकर घायल हो गया। छोटी चोट थी, पर अब डॉक्टर कोई नहीं था। औरत ने उसे चेताया, एक गलती हमारी जान ले सकती है। इसके बाद भी खतरे आते रहे। लिफ्ट में फंसना, पानी और बिजली खत्म होना, नदी सूखना। साफ था कि ये आराम ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए वो गांव की ओर निकले और एक फार्म हाउस पहुंचे। वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी मिला, घबराया हुआ और जिंदा। पता चला वो भी अकेला सर्वाइवर है। तीनों ने रात साथ गुजारी, लेकिन सुबह तक बूढ़ा शांति से मर चुका था। इसके बाद लड़की ने ठान लिया कि और लोग ढूंढेगी। हर घर चेक किया, खाली मिले तो बाहर लाल टेप चिपका दी। पूरी आइसलैंड घूम डाली, पर इंसान का नामो निशान नहीं। थककर टूट गई। एक दिन बॉयफ्रेंड को उसका लिखा लेटर मिला, उनके पुराने पलों की यादों से भरा, लेकिन जब उसने बाहर देखा वो कहीं नहीं थी। पूल पर पहुंचा तो देर हो चुकी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। लड़का टूट गया। पहले उसने भी कूदकर जान देने की कोशिश की, पर आखिरी पल पर जीने की चाह ने उसे बाहर खींच लिया। ये नजारा देखने उसको बहुत अफसोस हुआ। अब बस उसके हाथों में लड़की का लिखा हुआ लेटर था, उसकी प्यार की आखिरी निशानी। वो जिंदगी से हार मान चुका था। अब वो अकेला रह गया, दुनिया का आखिरी इंसान। उसने सोचा मरना आसान है, पर जीना ही असली हिम्मत है। जिंदगी हर बदलते पल के साथ नया रुख मोड़ लेती है, और जहाँ जिंदगी ले जाती है वहाँ इंसान अपने आप ही चला जाता है। मेरा एक सवाल आपसे, अगर पूरी दुनिया में बस तुम अकेले बचो तो क्या करोगे?